2022-23 में भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 620 लाख करोड़ था। वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया डॉलर पे ट्रेड करती है। अमेरिकन गवर्नमेंट डॉलर के मोनोपोली को यूज कर रही है। इंडिया की टोटल जीडीपी $3 ट्रिलियन है एंड 2026 तक $5 ट्रिलियन का टारगेट है। पर सिर्फ 2021 में अमेरिका ने $13 ट्रिलियन नोट्स प्रिंट और सर्कुलेट कर दिए थे। अमेरिका की इसी मनमर्जी से डॉलर को छापने की आदत से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत उथल-पुथल हो जाती है एंड दुनिया के हर देश को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें ये नहीं बताना चाहते कि कैसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसे ट्रेडिशनल बैंकिंग के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि करेंसी की तरह इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डॉलर की जगह क्रिप्टो करेंसी में होने लगे तो शायद फाइनेंशियल मार्केट की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे ब्लॉकचेन दुनिया के फाइनेंस का चेहरा बदल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को अडेप्ट नहीं कर रही बल्कि क्रिप्टो ट्रेडिंग गेन्स पे 30% का टैक्स लगा चुकी है। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. कैसे एक बंदे ने एक ही दिन में करीब 100 करोड़ का चूना लगा दिया किसी बैंक को, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट की दुनिया में अब सिर्फ कुछ क्लिक से हैकर्स देश का सारा पैसा खाली कर सकते हैं। पर हम सब इसे सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि साइबर अटैक या हैकिंग सुनकर हमें लगता है कि कहीं किसी कंपनी का सिर्फ डेटा ही तो लीक हो गया, पर ऐसा नहीं है। इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। क्या हो अगर हैकर्स के पास किसी कंट्री के न्यूक्लियर कोड चले जाए या बैंक के ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल कर ले, शायद वर्ल्ड वॉर होने लगेगी एंड दुनिया का अंत भी हो सकता है। इन सब का रीजन है एजेंसीज का डेटा एक ही जगह पे होना। सो हैकर को बस उस एजेंसीज के सर्वर को ब्रेक करना है एंड हैक करने के बाद वो कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। पर ब्लॉकचेन की मदद से इस हैकिंग को एलिमिनेट किया जा सकता है। 1991 में स्टुअर्ट हार्बर एंड स्कॉट स्टोनेटा ने सजेस्ट किया कि फाइल्स के ब्लॉक बनाकर उसमें टाइम स्टैंपिंग की जा सकती है ताकि फाइल्स के साथ कोई टेम्परिंग न कर पाए। पर इस टेक्नोलॉजी को 2004 तक यूज नहीं किया गया। पर 2004 में हॉल फिने ने एक सिस्टम बनाया, रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें एक टोकन जनरेट होता था जिसे हैशकैश कहते थे एंड उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस की डिटेल स्टोर की जाती थी एंड दूसरा एक और टोकन बनाया जाता था जिससे ट्रांसफर किया जाता था। बट लेटर ऑन 2008 व्हाइट पेपर के थ्रू एक आर्टिकल पब्लिश होता है। इसके बाद ब्लॉकचेन की दुनिया का चेहरा ही बदल गया। इस पेपर के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन की वर्किंग अब और भी एडवांस हो गई थी और वो कैश सिस्टम को आउटडेट कर सकती थी। तो अब ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? इस टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में स्टोर होती है एंड उसकी चेन बनती जाती है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। हर ब्लॉक का एक फिंगरप्रिंट यानी यूनिक नंबर होता है जिसे हैश कहते हैं। फर्स्ट ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। हर फिंगरप्रिंट फर्स्ट ब्लॉक के साथ नेक्स्ट ब्लॉक में भी अटैच हो जाता है। सो अगर किसी भी ब्लॉक की कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश की जाती है तो उसके आगे के सारे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन मिसमैच होने लगेगी। सो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड एक और तरीके से इसे सेव किया गया है जिसमें हर ब्लॉक की इंफॉर्मेशन सेपरेटली अलग अलग नेटवर्क में शेयर कर दिया जाता है जिन्हें नोड्स या माइनर्स कहते हैं। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लेके डेटा को वेरीफाई करते हैं, इसके बदले उन्हें बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं। ये कंप्यूटर्स का ऐसा नेटवर्क होता है जो एक सर्वर में नहीं होता। बस इस ब्लॉकचेन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट जाती है और ब्लॉक का डेटा शेयर किया जाता है एंड उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन ऐड हो पाती है। सो अब अगर एक बार इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई तो ब्लॉक बन जाता है और वो चेन में जुड़ जाता है। फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब मान लो अगर किसी को हैक या टेम्परिंग करनी है तो उसे दुनिया में फैले हुए अलग अलग नेटवर्क के 51% माइनर्स को एक साथ हैक करना होगा जो मिलियंस में। सो इज इट पॉसिबल? प्लीज कमेंट में बताइए। अब सवाल यह है कि ब्लॉकचेन बैंकिंग सिस्टम या करेंसी को कैसे बदल सकता है? तो उसका जवाब है क्रिप्टो करेंसी। इसके लिए आपको वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा। सो थैंक्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो लाइक द वीडियो एंड शो सम सपोर्ट टू मेक यूट्यूब एल्गोरिथम हैप्पी।